स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है। अब ये तमिलनाडु के थूथुक्कड़ी स्थान पर किया गया। कहाँ पर? थूथुक्कड़ी स्थान पर। थूथुक्कड़ी स्थान पर किया गया है। इसमें होगा कि इसमें 150 करोड़, इसमें 150 करोड़ का निवेश किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये सदर्न पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अब तमिलनाडु में है, चलिए देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। इसका निर्माण कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को तमिलनाडु का निर्माण हुआ था। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें कितनी? 39। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 18। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। राज्यपाल कौन है? आर्यन रवि, रविंद्र नारायण रवि। राज्य की पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। राज्य की पक्षी क्या है? पन्ना कबूतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाल ही में पाल दाद वाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हुए, यह किस राज्य से संबंधित? तो दोस्तों ये पाल दाद वाव हत्याकांड जो है इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि 2022 चल रहा। और ये घटना कब की है? कि 7 मार्च 1922 की है। 1922 की है, ये 2022 चला, इसलिए 100 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था एक ही आंदोलन चल रहा था। मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन चल रहा था। एक किस लिए चल रहा था? तो भू राजस्व कर के विरुद्ध चल रहा था। अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व कर लगाया गया था उसी के विरोध में मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन चल रहा था, जिसके बीच में अंग्रेजों के द्वारा लगभग 1000 लोगों को, कितने? लगभग 1000 लोगों को मार दिया गया था। तो दोस्तों यही है पाल दाद वाव हत्याकांड, जिसके 100 साल पूरे हुए हैं। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित। कहाँ से? गुजरात से संबंधित। अब गुजरात से संबंधित है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी गुजरात में? 26 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। मुख्यमंत्री गुजरात के कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। राज्य की पशु क्या है? एशियाई शेर। राज्य की पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। ग्रेटर फ्लेमिंगो है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्या है? 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों ये 37वां स्थापना दिवस है, किसका है? ये है NCRB। NCRB का मतलब है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में, मतलब दिल्ली में है, याद रखना। इसमें अमित शाह ने इसमें मतलब अभी इसमें अमित शाह शामिल हुए थे। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। यही है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी के साथ देखिए इसमें नीचे लिखा है क्या? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब एक DRDO है और इसरो। चलिए दोनों को साथ में देख लेते हैं। देखिए DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी है। फुल फॉर्म क्या है DRDO का? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ध्येय वाक्य इंग्लिश में
स्ट्रेंथ वर्जिन इज ए साइंस है, और यही संस्कृत में वलसमूलम विज्ञानम है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। डीआरडीओ को ज़्यादातर लॉन्च करने का स्थान कौन सा? हिलर द्वीप, उड़ीसा, जो कि नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। चलिए अब इसरो देख लेते हैं। देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, और इसके जनक विक्रम साराभाई हैं, और हिंदी में इसी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहते हैं। और इसके देखिए यहाँ पर ये 9वें नंबर के सिवान थे, 10वें नंबर पे अब कौन हो गए हैं? सोमनाथ हो गए हैं। याद रखना, ये सोमनाथ हो गए हैं इसरो के अध्यक्ष। लॉन्च करने का स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश है। और इसी के साथ देखिए जो भी चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 में PSLV 11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 बाहुबली रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान 2 का कुल वजन 3.8 टन था। रॉकेट इसमें जो रॉकेट में ईंधन था UDMH था। जो महत्वपूर्ण इसके 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। कुल लागत 978 करोड़ रुपए आए थे चंद्रयान 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण मतलब NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों एक तो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना 10 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसमें देखिए भारत पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 से 9 मार्च 2022 को BBIN मोटर वाहन संधि को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, भारत भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, और इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। किसके? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें होगा क्या? तो दोस्तों महिलाओं के अंदर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसे किया गया है। इसमें 3 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए इसमें 3 लाख लोन देने का प्रावधान है। अब हरियाणा में क्या गया? तो हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राज्य की पशु क्या है? काला हिरन है। राज्य की पक्षी काला तीतर है। याद रखना राज्य की पशु काला हिरन है, राज्य की पक्षी काला तीतर है। देखिए हाल ही में किस देश ने नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया था? दोस्तों आप लोगों को पता हुआ हाल ही में अभी रूस यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, तो रूस सरकार ने जेलेंस्की के द्वारा यूक्रेन के लोगों को हथियार रूस के विरुद्ध उठाने का अधिकार दे दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर
डी सही हो जाएगा। यूक्रेन के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे मार्शल लॉ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? दोस्तों यहाँ पर पंजाब की बात की जा रही है, तो दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में देखिए, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, 92 सीटें जीती। कितनी? 92 सीटें। टोटल कितनी सीटें थी? तो 117 सीटों में 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो दोस्तों और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 275 सीटें भाजपा की, जो कि गठबंधन के साथ जब सब जोड़कर, मतलब गठबंधन जो भी पार्टियां की थी, भारतीय जनता पार्टी, सब 275 सीट भाजपा ने जीती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार बनेगी। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए नेक्स्ट आज का सवाल है, 7 मार्च 2022 को किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।